क्या रेटेड आर सुपरस्टार एज ने चूज कर लिया है रोमन रेंग्स को अपना अपोनेंट रेसलमेनिया 37 पे यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए? आखिर हमें क्या देखने को मिला? 5 फरवरी 2021 के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड पे करेंगे दोस्तों इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की शुरुआत करी था बिग डॉग ट्राइबल चीफ रोमन रेंग्स ने। रोमन रेंग्स हमें रिंग में आते हुए नजर आए, उनके साथ हमें जे ऊसो की रिटर्न और उनके स्पेशल काउंसिल एडवोकेट पॉल हेमन मौजूद थे। रोमन रेंग्स ने बिना वक्त गवाए रॉयल रंबल 2021 के विनर एज के बारे में बात करनी स्टार्ट करी। रोमन रेंग्स ने हैरानी जताई और गुस्सा जताया कि एज ने मंडे नाइट रॉ में जाके ड्रू मैकइंटायर को और एनएक्सटी में जाके फिन बेलर को कन्फ्रंट करा, क्योंकि एज को पता होना चाहिए कि असली ट्राइबल चीफ और असली चैंपियन तो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में रोमन रेंग्स हैं। रोमन रेंग्स को इंसल्टेड फील हुआ। उन्होंने पॉल हेमन को कहा कि एज को मेरे सामने पेश किया जाए, पर एज तो एज हैं, इनके नखरे तो आजकल बढ़ते ही जा रहे हैं। एज का पता चला कि एज तो अभी फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में भी नहीं आए, जिस वजह से बिग डॉग रोमन रेंग्स और भी ज्यादा भड़क गए, जिसके बाद उन्होंने एज को अल्टीमेटम दे डाला कि अगर आज तूने फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन खत्म होने तक मुझे नहीं बताया कि तू मेरे को चूज करेगा या नहीं करेगा तो तेरी खैर नहीं। जिसके बाद हमें रोमन रेंग्स का सेगमेंट खत्म होते हुए दिखा। इसके बाद दोस्तों फिर से हमें एक रीमैच देखने को मिला। डोमिनिक मिस्टीरियो तीसरी बार किंग कॉर्बिन से WWE की रिंग में भिड़ने के लिए आने लगे। डोमिनिक मिस्टीरियो अपने फादर रे मिस्टीरियो के साथ एंट्रेंस ही कर रहे थे। इतने में किंग कॉर्बिन ने रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो दोनों की ही पिटाई कर दी। रे मिस्टीरियो को तो स्टेज से नीचे तक फेंक दिया, जिसके बाद हमें डोमिनिक मिस्टीरियो और किंग कॉर्बिन के बीच में एक सिंगल्स मैच देखने को मिला। पर इस मैच में दोस्तों बाजी पलटी जब रे मिस्टीरियो ने किंग कॉर्बिन का पैर पकड़ लिया रिंग साइड, और इतने में ही डोमिनिक मिस्टीरियो ने किंग कॉर्बिन को एक 619 लगा दी, जिसके बाद टॉप रोप से स्प्लैश मारा और इस मैच को जीत लिया। लगातार दोस्तों हमें किंग कॉर्बिन की हार देखने को मिली है। पहले तो डोमिनिक मिस्टीरियो ने उन्हें रंबल से एलिमिनेट कर दिया था, और अब फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में एक सिंगल्स मैच हार से साफ पता चलता है कि WWE डोमिनिक मिस्टीरियो को एक बड़ा पुश देने की कोशिश कर रही है। इसके बाद दोस्तों हमें रीमैच देखने को मिला डैनियल ब्रायन वर्सेस स्विस साइबोर्ग सिजारो के बीच में। दोस्तों सिजारो ने रिसेंटली डैनियल ब्रायन को फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे हराया था, जिसके बाद से सिजारो को बड़ा पुश मिलना स्टार्ट हो गया था। पर डैनियल ब्रायन ने इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे सिजारो से अपनी हार का बदला लेने का फैसला कर लिया था। डैनियल ब्रायन ने पूरे अग्रेसिव तरीके से सिजारो पे हमला करा। इस मैच में सिजारो के सर पे चोट भी लगी, उनके सर से खून भी निकलने लगा। पर जब डैनियल ब्रायन नी टू फेस मारने ही वाले थे, सिजारो ने काउंटर अटैक करते हुए हमें डैनियल ब्रायन, जो खुद एक सबमिशन स्पेशलिस्ट हैं, उनको शार्प शूटर से टैप आउट करवाया और इस मैच को जीता। मैच के बाद दोस्तों डैनियल ब्रायन को सिजारो ने एक फिस्ट पंच देके उनको रिस्पेक्ट भी दी। दोस्तों कहना पड़ेगा कि सिजारो को पुश मिल रहा है, जिसका कारण उनका WWE का कॉन्ट्रैक्ट है, पर इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है डैनियल ब्रायन, जिन्होंने WWE क्रिएटिव में सिजारो को एक बड़ा पुश देने का डिसीजन लिया है। इसके बाद दोस्तों WWE ने एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट करी कि फाइनली हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे अगले हफ्ते सेथ रोलिंग्स देखने को मिलेंगे। सेथ रोलिंग्स अपनी मसीहा वाले लुक के साथ ही हमें अगले हफ्ते अपनी फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे रिटर्न करते हुए दिखेंगे। इसके अलावा दोस्तों फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन
स्मैकडाउन पे हमें बेली वर्सेस रूबी रॉयड का मैच देखने को मिला। इस मैच में बेली ने रूबी रॉयड को हरा दिया। इसके बाद दोस्तों हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे बियांका बेलेयर देखने को मिलती हैं, WWE रॉयल रंबल वुमेन्स 2021 विनर, जो यहाँ पे अपनी चैंपियन की चॉइस को रिवील करने के लिए आती हैं। उनको कन्फ्रंट करने के लिए गेम ऑफ इनिंग्स भाई की जबान में जटाधारी वहां पे आ जाते हैं, जो कहते हैं वो ऑस्का को तो हरा सकती हैं पर साशा बैंक्स को नहीं हरा सकती। ये चूजा सिर्फ औरतों से ही पिटने के लिए, लेडीज से पिटने के लिए ही WWE में आया है। जिसके बाद दोस्तों कार्मेला और साशा बैंक्स एक एक करके बियांका ब्लेयर को करती हैं कन्फ्रंट, पर बियांका ब्लेयर रिवील नहीं करती वो किस चैंपियन को अभी चूज करने वाली हैं, पर अपनी लंबे लंबे बालों से वो जटाधारी की ऐसी पिटाई करती हैं जैसे हंटर पे पिछवाड़े पे दे दनादन बजा डाला। इसके बाद दोस्तों पॉल हेमन रोमन रेंग्स को बैक स्टेज बताते हैं कि एज फाइनली आ चुके हैं। पॉल हेमन का वैसे साबुन थोड़ा स्लो है क्योंकि 25 मिनट पहले ही सबको पता चल गया था कि एज स्मैकडाउन की एरिना में आ चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों हमें डर्टी डॉग्स वर्सेस अल्फा एकेडमी का मैच देखने को मिला, जहां पे हमें टॉफ सिगलर और रॉबर्ट रूट की जीत देखने को मिली अल्फा एकेडमी के ओटिस और चैड केबल के खिलाफ। इसके बाद हमें हुल्क होगन आज से 33 साल पुराने मैच की यादें ताजा करते हैं जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, पर साथ में कहते हैं कि एज किसी भी चैंपियन को रेसलमेनिया पे चूज करेगा तो एज ही हमें चैंपियन बनता हुआ दिखेगा। इसके बाद दोस्तों हमें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलता है, जहां पे चैंपियन बिग ई अपनी चैंपियनशिप को अपोलो क्रूज और सैमी ज़ैन के खिलाफ डिफेंड करते हैं। इस मैच में सैमी ज़ैन बस बिग ई को हरा के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतने ही वाले होते हैं। अपोलो क्रू उनको रिंग के बाहर खींच लेते हैं, जिसके बाद अपोलो क्रू रिंग में आते हैं और बिग ई उनको फिनिश कर डालते हैं और अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। एक और दोस्तों बिग का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे सक्सेसफुल टाइटल डिफेंस हमें देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों जिस चीज का इंतजार फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे बेसब्री से हम कर रहे थे वो था एज का। एज हमें रिंग में आते हुए दिखते हैं। वो कहते हैं कि रॉयल रंबल जीतना उनके लिए एक सपने जैसा ही था। उन्होंने चाहे तो ड्रू मैकइंटायर को या फिन बेलर को या रोमन रेंग्स किसी को एक को वो रेसलमेनिया 37 पे चैलेंज कर सकते हैं। जैसे ही वो अपनी चॉइस रिवील करने वाले होते हैं, द बिग डॉग रोमन रेंग्स का म्यूजिक बजता है और रोमन रेंग्स उनको कन्फ्रंट करने के लिए रिंग में आ जाते हैं। रोमन रेंग्स कहते हैं ऐसे मुझको चूज करो, एक्नॉलेज मी एज योर ट्राइबल चीफ यूनिवर्सल चैंपियन। एज कहते हैं कि लगता है तुम मुझसे काफी डरते हो, तभी तो ऊसो को यहाँ पे लेकर आए हो लड़ने के लिए। रोमन रेंग्स ऊसो को कहते हैं जा मेरे भाई तू बस में बैठ, मैं तुझे वही मिलूंगा। पॉल हेमन ऊसो को रिंग से बाहर भेज देते हैं। इतने में ही एज और रोमन रेंग्स के बीच में लड़ाई होने वाली होती है। पीछे से हमें केविन ओवंस आते हुए दिखते हैं, जो रोमन रेंग्स को एक स्टनर लगा के रिंग से रफू चक्कर हो जाते हैं। इसके बाद हमें एच भी माइक को ड्रॉप करके वहां से निकलते हुए दिखते हैं। यानी कि दोस्तों कंक्लूजन यही निकला कि एज ने तीनों हफ्तों में तीनों ब्रांड की खाक छान ली, पर उन्होंने अभी भी रिवील नहीं करा कि वो किस चैंपियन को चूज करने वाले हैं। तो दोस्तों हम आपसे इस वीडियो में क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि एज किस चैंपियन को चूज करेंगे? अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारे वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।